हेलो फ्रेंड्स, ईवीएससी क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। पेड़ पौधों पर हम इस क्लास में ईवीएससी क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। पहली क्लास में हमने दो तरह के पादप वर्गीकरण को जाना था, पुष्पोद्भिद और अपुष्पोद्भिद। उसके बाद हमने जाना था कि भौतिक विशेषता के आधार पर पौधे कितने प्रकार के होते हैं, जिनमें हमने पढ़ा था शाक, झाड़ी, वृक्ष और लताएं। चलिए उसी वर्गीकरण को और आगे बढ़ाते हैं और क्षेत्र के आधार पर पौधों का क्या वर्गीकरण है वो जानते हैं। देखिए, सबसे पहला क्षेत्र के आधार पर जो वर्गीकरण में आता है वो है जलोदभिद, हाइड्रोफाइट्स। जैसे नाम से भी समझ में आ रहा है, जलोद जल से बना है और हाइड्रो का मतलब भी जल ही होता है, यानी पानी। तो हाइड्रोफाइट्स ने जलोदभिद पौधे होते हैं, ये कहां मिलते हैं? पानी में पाए जाते हैं। इनकी जो जड़ें होती हैं वो कम विकसित होती हैं, पत्तियां पतली होती हैं और पत्तियों पर पत्तियां बहुत चिकनी होती हैं। ऐसा होता है जैसे मोम की परत चढ़ी हुई हो पत्तियों पर। जैसे अगर आपने कमल का फूल देखा होगा तो कमल के फूल की जो पत्तियां होती हैं वो ऐसी ही होती हैं, बिल्कुल मोम की तरह स्मूथ होती है। ऐसी हाइड्रिला होता है और यह वाटर लिली होती है। इनकी पत्तियां बहुत ज्यादा चिकनी होती हैं, मोम की परत उन पर होती है। नेक्स्ट है लवणोद्भिद, हेलोफाइट्स। ये जो पौधे होते हैं ये हमें मिलते हैं दलदली जमीन में और इनकी जो जड़ें होती हैं वो जमीन के ऊपर होती हैं। तीसरा है समोद्भिद, मीजोफाइट्स। ये पौधे कहां होते हैं? ये पौधे खेती योग्य जमीन पर होते हैं। जिस जमीन पर खेती की जाती है उस जमीन पर ही ये पौधे उगते हैं। और इनका जो तना होता है वो कैसा होता है? वो ठोस होता है और उसमें शाखाएं भी होती हैं, ब्रांच भी निकल जाती हैं। कुछ समय बाद ये पौधे क्या करते हैं? मर जाते हैं। मर क्यों जाते हैं? क्योंकि इनकी जो श्वसन की प्रक्रिया है वो रुक जाती है। जैसे मक्का है, टमाटर है, गेहूं है, धान है, ये सब कैसे हैं? समोद्भिद है। नेक्स्ट है मरुद्भिद, जीरोफाइट्स। ये भी नाम से समझ में आता है, मरु यानी मरुस्थल। तो ये जो पौधे मिलते हैं वो मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। वो जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में पौधे मिलते हैं उनकी पत्तियां बहुत छोटी छोटी होती हैं, कम भी होती हैं और छोटी छोटी भी होती हैं, और जड़ें बहुत गहरी होती हैं क्योंकि मरुस्थल में पानी की कमी होती है, इसलिए जड़ें बहुत गहरी होती हैं। इनके जो तने होते हैं वो गद्देदार, बड़े मोटे होते हैं और उन पर भी मोम की परत होती है, बिल्कुल स्मूथ होते हैं, ये ढके हुए होते हैं मोम की परत से। जैसे आपने कैक्टस का पौधा देखा होगा। कैक्टस जो होता है उसमें पत्तियां ना के बराबर ही होती हैं, अगर होती भी है तो बहुत छोटी छोटी होती हैं, और गूदेदार होता है, मोटा, और जो है बहुत चिकना भी होता है। इसलिए कहते हैं कि राजस्थान में पक्षी ना कभी कभी कैक्टस के पौधे में चोंच मारते हैं। वो क्या करते हैं? पानी पीने के लिए, जब गर्मी के मौसम में ऐसा होता है। आइए कुछ विशेष पेड़ पौधे हैं उनके बारे में भी जानते हैं। बरगद, ये पेड़ देखने को कम मिलता है अब वर्तमान समय में, पर बहुत लोगों ने देखा भी होगा। बरगद बड़ा विशाल पेड़ होता है, बहुत ही विशाल होता है। शाखाएं बहुत विशाल होती हैं और इसकी शाखाओं से जड़ें लगती हैं। उन जड़ों को हम कहते हैं स्तंभ की जड़ें, स्तंभ जड़ बोलते हैं। ये बरगद का पेड़ है। ऐसे ही बड़ का पेड़ भी आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद है क्रोटन। ये एक विशेष पेड़ है, पौधा है ये, और ये क्या काम करते हैं? इसे फसल के साथ बोया जाता है। अब ऐसी क्या खास बात है जैसे फसल के साथ बोते हैं क्रोटन को हम? तो बात यह है कि ये जो पौधा है ये हमें यह बताता है कि फसल को पानी की कब जरूरत है और कब नहीं। कैसे? ये जो पौधा होता है इसकी जड़ ज्यादा गहरी नहीं होती, तो इसे क्या काम करते हैं? इसे खेत में लगा देते हैं। जब ये मुरझाने लगता है तो पता चल जाता है कि फसल को सिंचाई की जरूरत है, आवश्यकता है। नेक्स्ट है खेजड़ी ट्री, खेजड़ी। यह भारत के जो रेगिस्तान है उन क्षेत्रों में मिलता है। रेगिस्तान में पानी कम होता है,
तो इसलिए पानी की इसे कम ही आवश्यकता होती है। इसकी जो फलियां होती हैं उनसे बनती है सब्जी, और इसकी जो छाल होती है वो दवाई बनाने के काम आती है। बहुत काम का पौधा है। ये पेड़ छायादार भी होता है, और एक खास बात, इसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता, खिजड़ी के पेड़ में या खिजड़ी की लकड़ी में। नेक्स्ट है रेगिस्तानी ओक। नाम से ऐसा लगता है जैसे हमारे यहीं मिलता हो, लेकिन यह जो पौधा है, ये जो पेड़ है, ये हमारे यहाँ नहीं, ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी क्षेत्रों में मिलता है, इसलिए रेगिस्तानी ओक कहा जाता है। इसकी जड़ें भी बहुत गहरी होती हैं क्योंकि रेगिस्तान में है, और इतनी गहरी होती हैं कि ये पानी पर स्थित होती हैं, जहां नीचे गहराई में पानी होगा उस पर स्थित होती हैं। तो कहते हैं लोग क्या करते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया के जो रेगिस्तान के क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, वे इसमें पतला पाइप डालते हैं इसके तने में, और उससे जो है पानी निकाल लेते हैं, क्योंकि इसकी जड़ें जो है वो पानी के ऊपर होती है, और पत्तियां जो होती हैं इसमें बहुत कम, यानी ना के बराबर ही होती है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं कीट भक्षी पौधे, कार्निवोर्स। वैसे तो हमने कार्निवोर एनिमल के बारे में पढ़ा है, पर ये कार्निवोर्स प्लांट्स भी हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कीट पतंगों का भक्षण करते हैं। देखते हैं उनमें से कुछ के नाम मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सारे नाम होते हैं इनके, लेकिन कुछ के नाम मैं बता रहा हूं। एक तो है वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप, इसका जो मुख होता है, यह पौधा मैं आपको दिखा भी देता हूं एक बार कि वीनस फ्लाई ट्रैप कैसा होता है। इस पौधे को हम आपको दिखा देते हैं। वैसे हो सकता है आपने देखा भी हो कि बुक्स में, लेकिन फिर भी हम आपको इसे एक बार दिखा देते हैं। यह है वीनस फ्लाई ट्रैप। देखिए इसके एक चीज, ये तो खुला हुआ है, अब मैं इसको आपको बंद करके बंद भी दिखाता हूं, ये बंद की स्थिति में कैसा होता है। यह है वीनस फ्लाई ट्रैप। इसका जो मुख होता है, जैसा कि आपने देखा भी है, मुख जो है चौड़ा होता है, और इसके जो मुख पर होते हैं इस तरह से होता है ये, और यहां पर जो होते हैं ना दोनों साइडों में, इसके बाल होते हैं। बाल कहिए या आप कांटे कहिए, कांटे बिल्कुल हार्ड नहीं होते, मुलायम होते हैं, और बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। जैसे ही इन्हें टच करेंगे ना, एकदम क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल जो है, जो ये जो दो पत्तियां हैं इसकी, जैसे दरवाजे में कब्जे लगे होते हैं ना, कब्जे जब दरवाजा बंद करते तो ऐसे मिल जाते हैं, तो ऐसे ही ये दोनों पत्तियां जो ऐसे थी बिल्कुल मिल जाएंगे, ऐसे सिलाई हो जाएगी इनकी। इसके जो बाल हैं वो आपस में, जो कांटे हैं वो बिल्कुल सिलाई की तरह बंद हो जाते हैं। फिर इनके अंदर से केमिकल निकलते हैं, और जो कीट पतंगा इसके अंदर बंद हो जाता है वो केमिकल के जरिए एब्जॉर्ब हो जाता है। नेक्स्ट है देखिए पिचर प्लांट। इसके कई सारे नाम हैं, पिचर प्लांट भी कहते हैं, नेफेंथीज भी बोलते हैं, और इसे घटपर्णी पौधा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये घड़े या सुराही जैसा होता है, इसलिए इसे कहते हैं। देखो हम इसे दिखाते हैं आपको कैसा होता है। वैसे हो सकता है ये बुक में हमने देखा भी हो, लेकिन फिर भी एक बार, ये है आपका पिचर प्लांट। देखिए पिचर प्लांट में क्या होता है, जो पिचर प्लांट है इसका आकार तो आपने देख ही लिया, घड़े या सुराही जैसा कहा जाता है, ऐसा होता है। और इसके ऊपर पत्ती नुमा ढक्कन होता है। आपने देखा ना अभी दूसरे चित्र में, उसमें पत्ती दिखाई दे रही है ऊपर, तो पत्ती नुमा ढक्कन होता है। देखिए एक बार दिखाता हूं मैं आपको, ये पत्ती नुमा ढक्कन है। इस प्लांट में क्या होता है, खुशबू निकलती है, और इसकी खुशबू से जो कीट पतंगे हैं वो इसकी ओर आकर्षित होते हैं। क्योंकि ये जमीन पर होता है, इसलिए क्या होता है, इसमें खाली छोटे छोटे कीट पतंगे नहीं, मेंढक, चूहे ऐसे भी आ जाते हैं। और जब वे आते हैं तो क्या हुआ, वो इस पिचर प्लांट के ऊपर चढ़ते हैं और फिर इसके अंदर गिर जाते हैं, और ये ढक्कन इसका बंद हो जाता है। इसमें भी ऐसे ही केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से वो इसमें डिसॉल्व हो जाते हैं। ये जो प्लांट है भारत में कहां मिलता है मालूम है? मेघालय में पाया जाता है, और भारत के अलावा इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। नेक्स्ट है ड्रोसेरा। इसके शरीर पर भी बाल होते हैं। देखिए हम ड्रोसेरा की इमेज आपको दिखाते हैं, दो तो आपने देखी होंगी, शायद ड्रोसेरा इतना देखने में ना आया हो। देखिए ड्रोसेरा का चित्र आपने देख लिया होगा।
अब इसके बारे में जानते हैं। इसके शरीर पर भी देखिए बाल है, और ये बाल जो होते हैं ऐसा लगता है जैसे ओस की बूंदों से ढके हुए हों, प्रतीत होते हैं। ओस नहीं होती, ये एक चिपचिपा पदार्थ होता है, एंजाइम होता है एक, जो कीटों को, जो छोटे छोटे कीट होते हैं ना, उन्हें अपनी ओर आकर्षित करता है और उन्हें फंसा लेता है। ये जो प्लांट है ये उत्तराखंड में मिलता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है इसमें ब्लैडर वॉर्ट, ये भी यहां मिलता है। ये प्लांट जो है ना पानी में मिलता है, जलीय पौधा, जलाशय में मिल जाता है, जलीय पौधा है। और इसके जो कहिए पत्तियां, कहिए इसकी पत्तियां भी देखने, अभी मैं आपको दिखाता हूं उसका चित्र। ये तो बिल्कुल ही देखने में नहीं आया होगा। इसकी जो पत्तियां हैं, पत्तियां देखिए जो नीचे तरफ दिखाई दे रही हैं, उन पर एक, उनकी नोक पर जो है ना थैली होती है, थैली। देखें, अब देखें आप ध्यान से, इसे नोक पर जो थैली होती है उसके द्वारा ही ये छोटे छोटे जीवों को पकड़ता है। तो ये है कुछ कीट भक्षी पौधे जिनके बारे में हमने आपको बताया। अब बात आती हूं कि कीट भक्षी पौधे कहां होते हैं। देखिए ये भी हम भारत में मिलता है, ये भी भारत में मिलता है, ये भी भारत में मिलता है। ये कीट भक्षी पौधे मुख्य रूप से ऐसी जमीन में होते हैं जो पोषक तत्वों से रहित होती है, जैसे दलदली जमीन, रेतीली जमीन, या ऐसी मिट्टी जो एसिडिक ज्यादा होती है, अम्लीय होती है, उसमें ये जो है उगते हैं। तो ये कीट भक्षी पौधे होते हैं। अब ये कीटों को क्यों खाते हैं भाई? ऐसे क्या कारण है जो ये कीड़े मकोड़े खाते हैं? तो ये इसलिए खाते हैं कि ये जो है नाइट्रोजन की कमी होती है जिस मिट्टी में होते हैं, तो उस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए, और कुछ अन्य पोषक तत्व भी हैं, उनकी कमी को पूरा करने के लिए कीट पतंगों को खाते हैं। और एक खास बात ये भी है, ये सब काम करते हैं और प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं। ये पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को, यानी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी इनमें होता है। अगली वीडियो में हम पेड़ पौधे के भाग कहिए, या पेड़ पौधे के अंग कहिए, या तंत्र कहिए, उसके बारे में जानेंगे। चलिए तब तक के लिए बाय बाय। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें हमारी वीडियोस को। धन्यवाद।